बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक किसान रामलाल रहता था। रामलाल बहुत ही मेहनती और ईमानदार व्यक्ति था, लेकिन उसका खेत हमेशा सूखा रहता था और फसलें अच्छी नहीं होती थीं। इससे रामलाल बहुत परेशान रहता था। एक दिन रामलाल अपने खेत में काम कर रहा था कि अचानक उसे एक पुरानी पेड़ से आवाज आई। रामलाल, तुम दुखी मत हो। मैं एक जादुई पेड़ हूँ। मैं तुम्हारी गरीबी को समाप्त करने का उपाय बता रहा हूँ, ध्यान से सुनो। गांव से दूर पहाड़ी के पीछे एक अंगूर का बगीचा है। वहाँ जादुई अंगूर रहता है, जो भी उस अंगूर के सामने खड़ा होकर अपनी इच्छा प्रकट करते हैं, गांव पहुँचने तक उनकी सभी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। रामलाल को यह बात बहुत ही अजीब लगी, लेकिन उसने सोचा कि अगर यह सच हुआ तो उसकी सारी समस्याएं हल हो जाएंगी। रामलाल ने तुरंत यात्रा की तैयारी की और पहाड़ों की ओर चल पड़ा। कई दिनों की कठिन यात्रा के बाद वह आखिरकार उस जादुई बगीचा तक पहुंच ही गया। वहां देखा कि बहुत सारे अंगूर हैं। उसने अपने हाथ से इशारा करते हुए कहा, जादुई अंगूर, मेरे गांव में बहुत गरीबी है, सबको सुखी बना दो। इतना बोलकर जब रामलाल वापस गांव लौटा तो उसने देखा उसकी सारी समस्याएं हल हो गईं। उसके खेत में हरी भरी फसलें लहलहाने लगीं और वह गांव का सबसे अमीर किसान बन गया। उसकी मेहनत और ईमानदारी की वजह से वह सभी का प्रिय बन गया। रामलाल की कहानी पूरे गांव में फैल गई। गांव में दो भाई थे, हरीश और रमेश। हरीश और रमेश को यह अच्छा नहीं लगा। वे भी जादुई अंगूर पाना चाहते थे ताकि उनकी इच्छाएं भी पूरी हो सकें। इसलिए उन्होंने रामलाल के पास गया और घमंडी अंदाज में बोला, अरे वो रामलाल के बच्चे, सुना है तुम्हें कोई जादुई अंगूर का पता चला है? चल फटाफट हमें भी जादुई अंगूर का दिशा बताओ। रामलाल ने सारी कहानी दोनों भाइयों को सुनाई। दोनों भाइयों ने अपने मन में लालच लेकर पहाड़ की दिशा में निकल गए। कई दिन चलने के बाद जब दोनों भाई बगीचा में पहुंच गए, वे दोनों भाई अंगूर के सामने खड़े होकर घमंडी अंदाज में बोलते हैं, भाई, ये बेकार मामूली सा अंगूर है। ये अंगूर तुम रामलाल के जैसा हमें भी अमीर बना दो, ताकि हम गांव के राजा बनने और सभी गांव वाले पर राज कर सकें। इतना सुनकर जादुई अंगूर को बहुत गुस्सा आया और दोनों भाई को चिड़िया बना देता है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि अगर हम सच्चे दिल से मेहनत करें और कभी हार न माने, तो किस्मत भी हमारे साथ होती है और हमारे सपने सच हो सकते हैं।